अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उर्दू गवर्नमेंट अपडेट्स। मैं हूं आपका अपना होस्ट फरहान। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी लिमिटेड में असामियों का ऐलान हुआ है, शॉर्टली एनटीडीसी जॉब्स। तो दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे कि एनटीडीसी में हम किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं और इसमें तरीक़ाकार क्या है। मज़ीद इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि अप्लाई करने का मुकम्मल प्रोसेस क्या है। तो वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। दोस्तों, बिना टाइम ज़ाया किए करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट और देखते हैं कि क्या तरीका कार है। तो दोस्तों, हमारे सामने ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट ओपन हो गई है एनटीडीसी की। आप देख सकते हैं करियर अपॉर्चुनिटीज हैं। तो दोस्तों, इसके अंदर आप देख सकते हैं 3 सीरियल में 3 जॉब्स हैं। सबसे पहले नंबर पे है नेम ऑफ पोस्ट डिप्टी मैनेजर सिक्योरिटी, बीपीएस, बेसिक पे स्केल 18, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस है रिटायर्ड ऑफिसर ऑफ आर्म्ड फोर्सेज होना चाहिए, कैटेगरी ए एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू दोज हैविंग एक्सपीरियंस इन द रेलेवेंट फील्ड। एज लिमिट 55 ईयर्स है। कोटा है सिंध के लिए ओपन मेरिट के ऊपर और बलोचिस्तान के लिए ओपन मेरिट पे एक सीट है। उसके बाद दोस्तों दूसरे नंबर पे है असिस्टेंट मैनेजर आईटी की। बेसिक पे स्केल 17 है। 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन, बैचलर्स और मास्टर डिग्री होनी चाहिए विद लीस्ट 2.5 सीजीपीए। 60% मार्क्स इन कंप्यूटर साइंसेज, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, आईटी, कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग डली रिकॉग्नाइज्ड बाय एचईसी। एज लिमिट है 33। कोटा है ओपन मेरिट और पंजाब के लिए ओपन मेरिट 1 है और पंजाब के लिए ओपन 2 हैं। उसके बाद दोस्तों थर्ड नंबर पे आ जाता है अकाउंट्स असिस्टेंट की जॉब है। बेसिक पे स्केल 15 है। बीकॉम विद ऑडिटिंग एंड एडवांस अकाउंटिंग होना चाहिए या फिर बीकॉम ऑनर्स या बीबीए ऑनर्स होना चाहिए या फिर बीबीए फाइनेंस के साथ होना चाहिए। बीएसबीए एटलीस्ट 50% मार्क्स विद 6 वीक बेसिक आईटी ट्रेनिंग कोर्स इंक्लूडिंग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कंडक्टेड बाय ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट डिपार्टमेंट। दोस्तों, इसमें माशाल्लाह अच्छी खासी सीट्स हैं। पंजाब के अंदर ओपन मेरिट पे 25 की सीट्स हैं। पंजाब वुमेन के अंदर 1 सीट है। पंजाब माइनॉरिटी के अंदर 1 सीट है। सिंध रूरल के अंदर 2 हैं। सिंध अर्बन के अंदर 2 हैं। सिंध अर्बन माइनॉरिटी में 1 है। केपीके में 1 है। एम्प्लॉय चिल्ड्रन कोटा ऑल पाकिस्तान बेसिक 17 है। दोस्तों, एम्प्लॉय चिल्ड्रन कोटा जो होता है ये हम उस कोटे को कहते हैं जैसा कि किसी का अगर वालिद किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहा था, वो रिटायर्ड हो गए हैं या उनकी किसी कोई डेथ हो गई है या डिसोल्यूशन हो गई है, तो उस जगह पे जब उनके बेटे को जॉब दी जाती है तो उसको एम्प्लॉय चिल्ड्रन कोटा कहा जाता है। दोस्तों, इंस्ट्रक्शंस एंड जनरल कंडीशंस के अंदर हम जान देखते हैं तो कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू अप्लाई ऑनलाइन ऑन प्रिस्क्राइब एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल और एनटीएस की वेबसाइट के ऊपर फॉर्म अवेलेबल है। और ऐसे लोग जिनकी वो अप्लाई करें जो कि कोई डिग्री पोजेस करते हैं और ऐसे लोग जिनके पास अभी जो रिजल्ट वेट कर रहे हैं डिग्री नहीं है, वो लोग अप्लाई ना करें। फोटोकॉपीज ऑफ एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स आर नॉट रिक्वायर्ड एट दिस स्टेज। और चौथे नंबर पे है कैंडिडेट्स को एडवाइस किया जाता है कि एनटीएस की वेबसाइट पे फॉर्म डाउन डिपॉजिट टेस्ट फीस जो है वो डाउनलोड करके फॉर्म जो लोग सीरियल 1 एंड 2 के लिए अप्लाई कर रहे हैं 550 रुपये और जो लोग सीरियल 3 के लिए यानी कि अकाउंट्स एंड असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो 500 रुपये डिपॉजिट करवाएं। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर टेस्ट या इंटरव्यू। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स या डिग्रीज जो एचएससी वेरीफाइड सर्टिफिकेट मस्ट बी प्रेजेंटेड बाय द कैंडिडेट्स एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। कैंडिडेट्स में कॉन्टेक्ट एनटीएस फॉर एनी क्वेरी इंक्वायरी रिगार्डिंग रिटन टेस्ट। मतलब कैंडिडेट्स जो है कांटेक्ट कर सकते हैं एनटीएस डिपार्टमेंट को किसी भी क्वेरी के लिए। सीरियल 1 वाले ऑफिसर्स वर कंपलसरी रिटायर्ड के लिए कंपलसरी है कि वो रिटायर्ड हों या मिसकंडक्टेड are retired on misconducted or as a fault of officer from the service are ineligible। और 5 साल एज रिलैक्सेशन भी दी जा रही है। अपर एज लिमिट 3 इयर्स है। उसके बाद दोस्तों कैंडिडेट को जिनको रिलैक्सेशन दी जा रही है उनको एक कैटेगरी से ज्यादा वो अप्लाई नहीं कर सकेंगे। इनकम्प्लीट एप्लीकेशंस को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। कैंडिडेट्स हु हैव बीन एडिड आउट ऑफ सर्विस ऑन डिसिप्लिनरी ग्राउंड एज वेल डिसमिस्ड। ऐसे लोग जिनको ऑलरेडी किसी जॉब से निकाला गया है वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकेंगे। कैंडिडेट्स इफ सिलेक्टेड अगेंस्ट दिस पोजीशन, अगर वो कहीं पे भी अपनी ड्यूटी सही परफॉर्म नहीं करते तो कंपनी के पास इस चीज का अथॉरिटी का उनको निकाल सकते हैं। टी या डी नहीं दिया जाएगा उनको टेस्ट या इंटरव्यू के लिए। एनटीडीसी रिजर्व द राइट टू इंक्रीज और डिक्रीज नंबर ऑफ पोस्ट विद होल्ड द रिक्रूटमेंट प्रोसेस एट एनी स्टेज। लास्ट डेट फॉर रिसीट of application is Monday, April 18, 2022.
मतलब 28 अप्रैल 2022 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। स्पेशल इंस्ट्रक्शंस जो इसमें दी गई हैं कि कैंडिडेट्स अप्लाइंग अगेंस्ट कोटा अबव मेंशन्ड कैटेगरी विल बी एंटरटेन्ड इफ होल्डिंग डोमिसाइल सेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट, आपका सेम डिस्ट्रिक्ट या प्रोविंस का डोमिसाइल होना चाहिए। उसके बाद कैंडिडेट विश टू अप्लाई अगेंस्ट एनटीडीसी एम्प्लॉयज चिल्ड्रन कोटा में इंडिकेटेड टू द रेलेवेंट बॉक्स गिवन इन द एनटीएस एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के ऊपर दोस्तों एक अलग बॉक्स बना हुआ होगा जिसमें लिखा होगा कि कोटे के लिए, तो आपने उस पर टिक जरूर करना है। Candidates applying NTDC employees children quota must ensure to attach all relevant documents mentioned in the above application form along with CNIC of father या mother. They must provide an affidavit that their brother sister are widowed mother is not already employed in NTDC against employees children quota. तो आपने जी एफिडेविट जमा कराना है। अपर एज लिमिट रिलैक्सेबल अप टू 10 years फॉर डिसेबल पर्सन। ऐसे लोग जिनको कोई जिस्मानी मजदूरी है तो उनको 10 साल रियायत मिल सकती है। तो दोस्तों ये थी मुकम्मल एप्लीकेशन और मुकम्मल प्रोसेस। उम्मीद करते हैं काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हमने कवर कर ली होंगी। अगर आपको लगता है कि कोई आपको क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछना मत भूलिएगा। हमारी टीम इंशाल्लाह आपको क्विकली रिस्पॉन्ड करेगी। मजीद ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और घंटे के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखें जी। वस्सलाम, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।